हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। हमारा बैंकिंग का टेस्ट डिस्कस करते हैं। बैंकिंग का जो टेस्ट था SKPO2 AGKN। बैंकिंग का टेस्ट मैं रोज़ डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट एक्चुअल में थोड़ा सा टाइम नहीं बच पाता है, इसीलिए नहीं हो पाती हैं चीज़ें। कोई बात नहीं, जितना कर रहे हैं हम उतना करने की कोशिश करते हैं। मेरी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर पाऊँ। इस टेस्ट के अंदर देखो, दो क्लोज टेस्ट थे, तो आज मैं वो दोनों क्लोज टेस्ट डिस्कस करूंगा। और तीन एरर के क्वेश्चंस थे, वो तीनों एरर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरर के क्वेश्चंस उठा रहे हैं इसमें से। ये देखो, एरर का पहला क्वेश्चन 8th कह रहा है, वी हैव शॉट 32 सीजन्स ओवर 16 ईयर्स एंड दोज शूट डेज इक्वेट टू 3.5 years of non-stop shooting in the jungle। अब देखो, एक चीज़ तो पता नहीं, सेंटेंस में पढ़ते हुए ना मेरे तो जबान लड़खड़ा गई। 3.5 years नहीं होता, हमेशा 3.5 years होता है। हमेशा फ्रैक्शंस में जब भी आप हाफ यूज़ करते हो तो ऐसे ही यूज़ होगा, 2.5, 3.5, 4.5। ठीक है, 3.5 years, और ईयर्स ही आएगा पीछे। ठीक है ना, क्योंकि 3.5 years हो जाएंगे ना, 3.5 साल, तो प्लूरल हो जाएगा। तो यहीं पे एरर था थर्ड पार्ट में। ठीक है, अगला देखो, स्टीयरिंग ए लार्ज शिप थ्रू ए कोर्स चेंजिंग टर्न with precision is never easy, and ensuring that Chinese economy stays with its feet। ये लो जी, दिख गया एरर। स्टेज विद इट्स फीट नहीं होता, वी स्टे ऑन आर फीट, ना कि वी स्टे विद आर फीट। हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं ना, पैरों के साथ खड़े होते हैं। स्टेज ऑन इट्स फीट वाइल रीबैलेंसिंग कुड प्रूव ए चैलेंज। तो थर्ड ऑप्शन इसका भी आंसर है, विद की जगह ऑन होगा। अगला देखो, देखो क्वेश्चन बड़े बड़े जरूर होते हैं लेकिन एरर बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। द यूक्रेनियन न्यूज मीडिया रिपोर्टेड दैट मिस, ये जो भी नाम है, सेवचेंको, अग्रीड टू ड्रिंक वाटर आफ्टर रिसीविंग अ लेटर फ्रॉम प्रेसिडेंट पेट्रो ओ पोरोशेंको ऑफ यूक्रेन। अच्छा, कह रहे यूक्रेनियन न्यूज़ मीडिया ने रिपोर्ट किया कि मिस शेवचेंको जो है ना, उसने वो अग्री कर गई, भाई मैं पानी पी लूँगी, जब उनको एक लेटर मिल चुका था, जब उनको लेटर मिल गया था। ठीक है, अच्छा वैसे तो देखो, न्यूज़ मीडिया रिपोर्टेड दैट, दैट क्लोज आ गया। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच है, और इनडायरेक्ट स्पीच में आप क्या यूज़ करते हो, V2 को आप हैड प्लस V3 में चेंज कर देते हो, तो यहाँ पे होना चाहिए, यूक्रेनियन न्यूज़ मीडिया रिपोर्टेड दैट मिस शेवचेंको हैड अग्रीड टू ड्रिंक वाटर आफ्टर रिसीविंग अ लेटर फ्रॉम प्रेसिडेंट पेट्रो ओ, ये जो भी नाम है इनका। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट ओवरऑल मैं कहूँगा कि इजी था। इजी इसीलिए था क्योंकि बहुत, मतलब लाइक ऑप्शंस जो थे ना कहीं बहुत इजीली आ रहे थे कि हाँ यही आंसर है। देखो देखते हैं, कह रहे द लेटेस्ट जीडीपी डाटा फ्रॉम चाइना डैश द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी सीमिंगली इन गुड हेल्थ। कह रहे लेटेस्ट जीडीपी डाटा जो चाइना से आया है वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी को दिखा रहा है, सीमिंगली इन गुड हेल्थ, भाई वो सही हेल्थ में चल रही है। थर्ड क्वार्टर ग्रोथ वो 6.7%। डैश द गवर्नमेंट्स कंटिन्यूड पंप प्रीमिंग। देखो पंप प्रीमिंग जो वर्ड होता है ना, ये पंप प्रीमिंग होता है, मतलब काइंड ऑफ यूँ समझ लो हवा भरना। ठीक है, इकोनॉमी के लिए जब पंप प्रीमिंग यूज होता है तो मतलब ये होता है कि इकोनॉमी में ना पैसा डालना। क्या कह रहा है, कह रहा है गवर्नमेंट्स कंटिन्यूड पंप प्रीमिंग बाय वे ऑफ इंक्रीज स्पेंडिंग एंड ए डैश प्रॉपर्टी मार्केट। गवर्नमेंट जो है वो पंप प्रीमिंग कर रही है, वो पैसा डाल रही है, स्पेंडिंग इंक्रीज कर रही है, जिससे
एंड ए डैश प्रॉपर्टी मार्केट। इन सब चीज़ों से जो ग्रोथ थी वो कितनी थी, 6.7% थी। ठीक है, ग्रोथ चल रही है। दैट द हेडलाइन नंबर केम इन एग्जैक्टली एट द सेम रीडिंग एज द प्रीवियस 2 quarters also signals a level of almost unnatural stability in economy's performance as expansion has dash around 7% or very close to it for the last 9 quarters। कह रहा है कि जो हेडलाइन नंबर केम इन एग्जैक्टली एट द सेम रीडिंग एज द प्रीवियस 2 quarter, दोनों पिछले क्वार्टर्स की भी सेम सी थी रीडिंग। ऑल्सो सिग्नल से लेवल ऑफ ऑलमोस्ट अननेचुरल स्टेबिलिटी, मतलब वहाँ पे अननेचुरल स्टेबिलिटी है इन द इकोनॉमीज परफॉर्मेंस एज एक्सपेंशन हैज़ डैश अराउंड 7% और वेरी क्लोज टू इट फॉर द लास्ट 9 quarters। पिछले 9 quarters से लगभग इतनी रह रही है, 7% के आसपास। ensuring that there has been no hard landing as the key global growth engine slows। तो इससे ये चीज़ पता लग रही है भाई इसकी हार्ड लैंडिंग नहीं होगी। हार्ड लैंडिंग मतलब इसके लिए टफ टाइम नहीं आने वाला। ठीक है, थोड़ी सी कहानी सी समझ में आई कि चाइना की ग्रोथ की बातें चल रही हैं। अब हम ऑप्शंस को देखना शुरू करते हैं। कह रहे द लेटेस्ट जीडीपी डाटा फ्रॉम चाइना, द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी सीमिंगली इन गुड हेल्थ। द लेटेस्ट जीडीपी डाटा फ्रॉम चाइना डैश, ठीक है डैश, ऑप्शंस देखते हैं। द लेटेस्ट जीडीपी डाटा फ्रॉम चाइना डैश शोज। देखो सब्जेक्ट क्या था हमारा सब्जेक्ट था लेटेस्ट जीडीपी डाटा। ठीक है ना। क्या जीडीपी डाटा के लिए आप शोज यूज कर सकते हो? शोज यूज नहीं कर सकते क्योंकि डाटा हमेशा प्लूरल ट्रीट होता है। देखो सिंगुलर ट्रीट होता है मानता हूँ, अभी न्यू ग्रामर जो है, एडवांस्ड वर्जन जो है ग्रामर का, वो शोज यूज़ कर लेता है, डेटम वर्ड यूज़ नहीं करता। लेकिन हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी देखेंगे हमें तो शो चाहिए। ठीक है, शोज नहीं आ सकता। अगला देखते हैं, फोरकास्ट। डेटा फोरकास्ट नहीं कर रहा, डाटा तो बता रहा है, डाटा आ गया ना, वो तो बता रहा है कि भाई चाइना की जो हेल्थ है वो कैसी है, गुड है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन फोरकास्ट, ये तो वैसे ही नहीं आ सकता था। फिफ्थ ऑप्शन रिवील्स, भाई सिंगुलर ऑप्शन नहीं आ सकता हमें। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, शो। क्या है आगे देखे हैं। कह रहा है द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट, द लेटेस्ट जीडीपी डाटा फ्रॉम चाइना शोज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी सीमिंगली इन गुड हेल्थ। थर्ड क्वार्टर ग्रोथ वॉज 6.7%। डैश द गवर्नमेंट्स कंटिन्यूड पंपरिंग बाय द वे ऑफ इंक्रीजिंग स्पेंडिंग। अच्छा ठीक है, देखते हैं। स्ट्राइकिंग द वे द गवर्नमेंट्स कंटिन्यूड पंपरिंग, क्या लिखा है देखो, दोबारा पढ़ के आ रहे हैं। कह रहा है कि थर्ड क्वार्टर ग्रोथ वॉज 6.7%। थर्ड क्वार्टर की जो ग्रोथ थी 6.7% थी। डैश द गवर्नमेंट्स कंटिन्यूड पंप प्रीमिंग, अब ग्रोथ थी तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, पंप प्रीमिंग कर रही है, और 6.7% ग्रोथ उसको स्ट्राइक कर रही है, बिहेव कर रही है, मेक कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, या कंप्लेन। कंप्लेनिंग का तो वैसे ही ऑप्शन नहीं, क्या कर रही है, गवर्नमेंट की पंप प्रीमिंग को रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन बनेगा इसमें, रिफ्लेक्टिंग द, भाई उसी चीज़ को दिखा रही है, रिफ्लेक्टिंग द गवर्नमेंट्स कंटिन्यूड पंप प्रीमिंग बाय वे ऑफ इंक्रीज स्पेंडिंग एंड ए डैश प्रॉपर्टी मार्केट। अब प्रॉपर्टी मार्केट कैसी होगी देखते हैं ऑप्शंस। एंड ए फेलिंग प्रॉपर्टी मार्केट, फेल तो नेगेटिव वर्ड हो गया, नेगेटिव नहीं चाहिए, देखो पॉजिटिविटी चल रही है तो पॉजिटिव वर्ड चाहिए। फॉलिंग प्रॉपर्टी, फॉलिंग भी नेगेटिव वर्ड हो गया। ठीक है, रोबस्ट प्रॉपर्टी मार्केट, रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। डेवलप्ड प्रॉपर्टी मार्केट, डेवलप्ड भी पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, एंड बियर पॉजिटिव मार्केट, बियर जो है देखो वही बुल और बियर होते हैं, एक बुल होता है नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, और बियर होता है नेगेटिव। बुल होता है जब तेजी हो और बियर होता है जब मंदा हो। तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव वर्ड चाहिए, या तो रोबस्ट या डेवलप्ड। देख लेते हैं एक बारी। कह रहा है एंड ए डेवलप्ड प्रॉपर्टी मार्केट या रोबस्ट, देखो जो सूट करता है वर्ड वो सूट करता है रोबस्ट प्रॉपर्टी मार्केट। फिर कह रहा है दैट द हेडलाइन नंबर केम इन एग्जैक्टली एट द सेम टाइम सेम रीडिंग एज द प्रीवियस 2 quarters ऑल्सो सिग्नल्स ए लेवल ऑफ ऑलमोस्ट unnatural stability in the economy's performance as expansion has dash around 7% or very close to it for the last 9 quarters ensuring that। अच्छा कह रहा है
2 quarters also signals a level of almost unnatural stability in the economy's performance as expansion has dash around 7% or very close to it. Expansion has dash, expansion has remain, देखो हैज़ के बाद remain नहीं आ सकता, थर्ड फॉर्म चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया. एक्सपेंशन हैज़ होवर्ड अराउंड 7% और वेरी क्लोज टू इट. होवर्ड का मतलब होता है मंडराना, तो उसके आसपास रही है, 7% के आसपास. ठीक है, हो सकता है शायद, लेकिन अगले ऑप्शन देखते हैं पहले. एक्सपेंशन हैज़ मेजर्ड, मयर वर्ड बोलते हैं इसको. तो एक्सपेंशन हैज़ मयर्ड, मयर्ड का मतलब होता है मेजरमेंट करना, लाइक नापना. तो एक्सपेंशन को नापा गया है. एक्सपेंशन हैज़ एक्सपेक्टेड, एक्सपेंशन ने कुछ एक्सपेक्ट किया है क्या? एक्सपेंशन हैज़ मार्जिनल 7%, ना मार्जिनल भी नहीं. तो ऑप्शन जो हमारा बन गया वो बन गया होवर्ड. ठीक है, आगे पढ़ रहे हैं. एज एक्सपेंशन हैज़ होवर्ड अराउंड 7% और वेरी क्लोज टू इट फॉर द लास्ट 9 quarters, ensuring that there has been no hard landing as a key global growth engine slows. ठीक है, फिर कह रहा है अर्लियर दिस डिकेड द चाइनीज गवर्नमेंट बिगेन ए रीबैलेंसिंग ऑफ द इकोनॉमी. कह रहा है इस डिकेड के स्टार्टिंग में चाइनीज गवर्नमेंट ने रीबैलेंसिंग स्टार्ट की इकोनॉमी की बाय शिफ्टिंग द फोकस डैश फ्रॉम ए प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट लेड मॉडल टू एन इंक्रीजिंगली डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड सर्विसेज रिलायंट वन. भी पहले इनका फोकस जो था ना प्रोडक्शन पे था और एक्सपोर्ट के ऊपर था, लेकिन अभी इन्होंने फोकस किसके ऊपर चेंज किया? डोमेस्टिक कंजम्पशन और सर्विसेज के ऊपर चेंज किया. ठीक है, तो कह रहा है the Chinese government began a rebalancing of the economy by shifting the focus dash from, by shifting the focus away from. हाँ, फोकस अवे किया है, हो सकता है ऑप्शन और देखते हैं. टू फ्रॉम, विद फ्रॉम, अबाउट फ्रॉम, अराउंड फ्रॉम, ना एक ही ऑप्शन है शिफ्टिंग अवे. शिफ्टिंग फोकस अवे फ्रॉम ए प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट लेड मॉडल टू एन इंक्रीजिंगली डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड सर्विसेज रिलायंट वन. It has had some success in this with dash contributing 71% of GDP growth in the first 3 quarters of 2016. कह रहे it has had some success, तो इसको कुछ सक्सेस तो मिली थी. in this with dash contributing 71% of GDP growth in first. ठीक है, it has had some success in this with dash, it has had success, क्या था? it has had some success in this with dash contributing 71% of the GDP growth. अच्छा, कुछ इसको फ़ायदा मिला. किस चीज़ से मिला होगा कि 71% हो गया? क्या 71% हुआ होगा जीडीपी का? डेवलपमेंट 71% हुई जीडीपी की, एक्सपेंशन हुई, इंक्रीमेंट हुई, कंजम्पशन हुई, या इम्प्रूवमेंट हुई? देखो ऊपर इसने क्या किया था, फोकस अवे किया था. किससे किससे फोकस अवे किया था? प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट से. कहाँ पे लेके आया था? कंजम्पशन से. और फिर कह रहा है इट हैज़ हैड सम सक्सेस इन दिस विद कंजम्पशन कंट्रीब्यूटिंग 71% ऑफ जीडीपी ग्रोथ इन द 71% of the GDP growth in the first 3 quarters of 2016. तो कंजम्पशन ने इनको कितना दे दिया? 71% दे दिया. ठीक है, फिर देखो still the high level of government spending and the dash debt. still का मतलब होता है फिर भी high level of government spending and the dash debt, core debt as a percentage of GDP exceeded 250% in the first quarter according to data dash by the Bank for International Settlements are causes for concern. अब देखो क्या लिख रहा है, आर कॉजेज फॉर कंसर्न. अभी तक सारी पॉजिटिव बताता आया, अब नेगेटिव चीज पे आ गया. तो कह रहा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड द डैश डेट. अब डेट कैसा होगा? थोड़ा डेट होगा या ज़्यादा होगा? आगे लिख भी रहा है कि 250% का इंक्रीज हुआ इनके डेट में. जो कर्जा था इनके ऊपर 250% बढ़ गया. देखते हैं ऑप्शन 17th. एंड द माउंटिंग डेट. माउंटिंग डेट का मतलब होता है जो डेट बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. ठीक है ना. एंड द माउंटिंग डेट, फिर कह रहा है एंड द डिक्लाइनिंग तो हो ही नहीं सकता, डिक्रीजिंग भी नहीं हो सकता. रॉकेटिंग, अब ठीक है रॉकेटिंग वर्ड देखने में ठीक लगता है, लेकिन रॉकेटिंग डेट नहीं होता.
ठीक है। माउंटिंग डेट जो है शायद वही होना चाहिए। फिफ्थ ऑप्शन जो है प्लमेटिंग, वो भी होता है, प्लमेट भी होता है नीचे गिरना, तो नीचे नहीं गिर रहा, डेट जो है वो बढ़ रहा है। देखो ऑप्शंस के थ्रू जाओ ना तो कुछ भी नहीं था इसके अंदर, बहुत इजी था। देखो आगे देखो, आगे क्या लिख रहा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड द डैश डेट कोर डेट, तो एंड द माउंटिंग डेट कोर डेट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी exceeded 250% in the first quarter according to data dash by the bank for international settlements। डेटा दिया किसने, बैंक फॉर सेटलमेंट्स ने। अकॉर्डिंग टू डेटा कलेक्टिंग, डेटा कलेक्टेड वर्ड होता तब आ जाता। अकॉर्डिंग टू डेटा एग्जामिन्ड, उन्होंने एग्जामिन किया। कंपाइल्ड, कंपाइल्ड वही मैं अभी कह रहा था ना, कलेक्टेड वर्ड हो जाता है, कंपाइल्ड का मतलब ही होता है कलेक्टेड। तो जो डेटा उन्होंने कंपाइल किया, मेजर किया या स्पेसिफाई, नहीं, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो उन्होंने कंपाइल्ड किया। अकॉर्डिंग टू द डेटा कंपाइल्ड by the Bank for International Settlements are causes for concern with the state leading investment in infrastructure as a dash to stabilize growth। Public spending climbed 12.5% in the 9-month period। कह रहे विद द स्टेट लीडिंग इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट जो है ना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, एज ए डैश टू स्टेबलाइज ग्रोथ, ताकि ग्रोथ जो है इनकी स्टेबलाइज हो सके, ठीक है। पब्लिक स्पेंडिंग क्लाइम, तो इसके कारण से पब्लिक स्पेंडिंग जो थी 12.5% बढ़ गई 9 मंथ्स में। वाइडनिंग द नेशंस फिजिकल डेफिसिट, जिससे नेशन का फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ गया। तो कह रहा है विद द स्टेट लीडिंग इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए डैश टू स्टेबलाइज ग्रोथ। अब ग्रोथ को स्टेबलाइज करने के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है, ये चीज़ क्या है, एज अ कलेक्टिंग, नहीं सॉरी 19th क्वेश्चन है ना, एज अ मीन्स, मीन्स का मतलब होता है सोर्स, एज अ सोर्स टू हो सकता है, एज अ मेजर टू मतलब एज अ स्टेप टू, एज अ मेजर ऑफ होता ना तो मेजर आ जाता, ठीक है। मीन्स टू होता है, ठीक है, और मेजर ऑफ होता है, ठीक है, एज ए वे ऑफ, एज अ रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन तो नेगेटिव वर्ड हो गया, एज ए पाथ भी वर्ड नहीं हो सकता, तो एज अ मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। As a means to stabilize growth, public spending climbed 12.5% in the 9-month period, widening the nation's fiscal deficit, but it is the pace and size of overall credit expansion that have dash alarm bells ringing। कह रहे ठीक है 12.5% स्पेंडिंग बढ़ी, लेकिन डेट की जो पेस और साइज है वो तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, 250% बन गया, तो दैट हैव डैश द अलार्म बेल्स रिंगिंग इंक्लूडिंग एट द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। IMF की भी अलार्म बेल्स बजा दी हैं इसने। तो दैट हैव मेक अलार्म बेल्स रिंगिंग, पुट अलार्म बेल्स रिंगिंग, रिमेन, क्रिएट या सेट। देखो आया वो था हैव, दैट हैव, हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेक फर्स्ट फॉर्म, रिमेन फर्स्ट फॉर्म, क्रिएट फर्स्ट फॉर्म, दैट हैव सेट, जिन्होंने अलार्म बेल्स बजानी स्टार्ट कर दी हैं। सेट और पुट दो ऐसी वर्ब्स हैं सेकंड और फिफ्थ ऑप्शन जिनका सेम ही होती हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, पुट पुट पुट, सेट सेट सेट, ठीक है ना। तो सेट आएगा जिन्होंने अलार्म बेल को हम सेट करते हैं, तो दैट हैव सेट द अलार्म बेल्स रिंगिंग इंक्लूडिंग एट द मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो देखो ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस क्लोज टेस्ट की, तो क्लोज टेस्ट इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ऑप्शंस मतलब ठीक है थोड़ा सा बड़ा मैं कहता हूँ, लेकिन बड़ा क्लोज टेस्ट हमेशा ना अच्छा होता है क्योंकि सेंस आ जाती है। छोटे से क्लोज टेस्ट में ना प्रॉब्लम आती है। अभी देखो आगे वाला जो छोटा छोटा क्लोज टेस्ट था, इसको देखते हैं, ठीक है, 26 to 30। देखो क्या लिख रहा है, कह रहा है रिलीजन इज बिकमिंग ए रेडी एक्सक्यूज फॉर इंडल्जिंग इन इरेशनल एंड अदरवाइज डैश बिहेवियर। कह रहे रिलीजन जो है ना बिकमिंग ए रेडी एक्सक्यूज, रेडी एक्सक्यूज का मतलब हो जाता है बहाना, ठीक है। तो मतलब एक तुरंत अवेलेबल बहाना है, लोग अपने आप को इंडल्ज करते हैं, उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं, अपने आप को अलाउ करते हैं कुछ करने के लिए, कैसा बिहेवियर करने के लिए, इरेशनल एंड अदरवाइज डैश बिहेवियर। अच्छा देखो इरेशनल लिखा है ना, तो हमें ये पता लगना चाहिए एंड लगा है, तो यहाँ पे भी एक नेगेटिव वर्ड आएगा 26 में, पॉजिटिव वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि एंड जो है हमेशा दो नेगेटिव वर्ड्स को कनेक्ट करता है। आगे देखते हैं, फ्रॉम एनक्रोचिंग पब्लिक लैंड, एनक्रोच होता है कब्जा करना, तो एनक्रोचिंग पब्लिक लैंड टू ब्रोबिटिंग डैश टू वंस ओन एडवांस, एंड ब्रोबिट करना। अब ब्रोबिट का मतलब होता है डराना धमकाना, किसी का फ़ायदा उठाना, ठीक है,
किसी किसी चीज़ को गलत यूज़ करना, ठीक है ना, तो किसी चीज़ को तोड़ना, उन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है ये, ठीक है। टू वंस ओन एडवांस, भाई अपने फ़ायदे के लिए जो लोग हैं ना कुछ भी कर सकते हैं भाई, पब्लिक लैंड को भी वो कर सकते हैं, होता है ना। मंदिर बना दिया रोड के बीच में, अब रोड के बीच में मंदिर बना दिया, गवर्नमेंट अगर तोड़ने आ जाए तो गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो गए, लैंड एक्वायर कर लिया, ठीक है। फिर कह रहे अपने फ़ायदे के लिए ब्रो बीट कर सकते हैं लोगों को भी, सब चीज़ों को, कानून भी तोड़ सकते हैं, सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। आगे देखो, तो कह रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए रिलीजन इज बीइंग इंक्रीजिंगली डैश फॉर सेटिस्फाइंग नॉनसेंस, इवन नॉनसेंस, मतलब कह रहा है सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीज़ों को सेटिस्फाई करने के लिए रिलीजन को इंक्रीजिंगली डैश किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, कुछ यूज़ जैसा वर्ड चाहिए, ठीक है। पॉलिटिक्स सेड जॉर्ज बर्नर्ड शाह ने कहा कि पॉलिटिक्स इज़ द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ स्काउंड्रल्स। स्काउंड्रल्स जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है, स्काउंड्रल्स होते हैं मतलब ऐसे पर्सन जिसका कोई प्रिंसिपल ना हो, डिसऑनेस्ट, अनप्रिंसिपल्ड, ऐसे लोगों को बोलते हैं स्काउंड्रल्स, ठीक है। तो कह रहा है पॉलिटिक्स जो है ना उनका लास्ट, मतलब जो भी जितने भी डिसऑनेस्ट पर्सन होते हैं ना वो सारे पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। वी मस्ट डैश दैट रिलीजन डजंट सफर ए सिमिलर डैश इन द लैंड ऑफ रिलीजन्स। इन द लैंड ऑफ रिलीजन्स का मतलब है इंडिया के अंदर ऐसा ना हो कि रिलीजन जो है ना वो भी ऐसा ही कुछ बन के रह जाए, ठीक है। अब ऑप्शंस देखते हैं। जब भी ऐसा छोटा मोटा सा हो ना क्लोज टेस्ट, उसको पूरा पढ़ लेना चाहिए पहले, करने से पहले। देखो ऑप्शंस देख रहे हैं, कह रहा है रिलीजन इज बिकमिंग अ रेडी एक्सक्यूज फॉर इंडल्जिंग इन इरेशनल एंड अदरवाइज डैश बिहेवियर। हमें नेगेटिव वर्ड चाहिए। इरेशनल का मतलब होता है इलॉजिकल, एंड अदरवाइज अनइंटेलिजिबल बिहेवियर, अनडिफेंसिबल। इनडिफेंसिबल का मतलब हो गया कि जिसको डिफेंड ना किया जा सके, ठीक है। फिर जस्टिफाइएबल तो पॉजिटिव वर्ड हो गया, हो ही नहीं सकता। अनमेंटेनेबल या मैनेजेबल भी नहीं हो सकता। फोर्थ, सेकंड या फर्स्ट। तो बिहेवियर क्या होगा, अनइंटेलिजिबल बिहेवियर में हम इंडल्ज होते जा रहे हैं, इनडिफेंसिबल में या अनमेंटेनेबल में। इनडिफेंसिबल बिहेवियर में हम इंडल्ज होते जा रहे हैं। इनडिफेंसिबल का मतलब हो गया भाई जिसको वैसे तो आप डिफेंड नहीं कर सकते लेकिन रिलीजन के नाम पे आप इन चीज़ों को डिफेंड कर लेते हो, ठीक है ना। जैसे होते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अभी ट्रिपल तलाक का इशू चल रहा था, ठीक है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं जी ट्रिपल तलाक हमारे रिलीजन की बात है, तो ठीक है। अब कुछ लोग बोले कि नहीं भाई रिलीजन है तो क्या हो गया, रिलीजन में ये थोड़ी है कि आप किसी को एक्सप्लॉइट करोगे, ठीक है ना। तो वही इनडिफेंसिबल जो वर्ड है वो यहाँ पे फिट होता है। फ्रॉम एनक्रोचिंग पब्लिक लैंड टू प्रोबिटिंग डैश टू वंस ओन एडवांस, ठीक है। फ्रॉम एनक्रोचिंग पब्लिक लैंड एंड प्रोबिटिंग डैश, प्रोबिटिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस। देखो ज्यूरिस्प्रूडेंस जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है कानून। ज्यूरिस्प्रूडिक्शन होता है ऑफिशियल पावर किसी की, मतलब पावर कहाँ तक मेरी ज्यूरिस्डिक्शन है, मतलब जैसे कोई थाना है उसका कितना एरिया है तो वो उसकी ज्यूरिस्डिक्शन है, ठीक है। प्रोबिटिंग पीपल, प्रोबिटिंग पॉलिटिशियंस, प्रोबिटिंग कॉमन मैन। देखो वैसे तो थर्ड और फिफ्थ, पीपल और कॉमन मैन में से एक ऑप्शन दिखता है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन सेंटेंस किस तरफ जा रहा है, कह रहा है फ्रॉम एनक्रोचिंग पब्लिक लैंड, लोगों का पब्लिक लैंड मतलब गवर्नमेंट लैंड को एनक्रोच कर लिया, कब्जा कर लिया, टू ब्रोबिटिंग डैश। अब एनक्रोच किया पब्लिक लैंड को तो लोगों को ब्रोबीट किया, लोगों को डराया धमकाया या कानून को तोड़ा, कानून को तोड़ा। इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों का गलत हुआ है, ठीक है। अगला देखो, फिर कह रहा है, तो कह रहा है रिलीजन इज बीइंग इंक्रीजिंगली डैश फॉर सेटिस्फाइंग नॉनसेंस, इवन नॉनसेंस। कह रहा है नॉनसेंस चीज़ों के लिए सेटिस्फाई करने के लिए उसको आप यूज़ कर रहे हो, कुछ यूज़ जैसा वर्ड चाहिए। फर्स्ट वर्ड है डिस्पोज। डिस्पोज वर्ड का तो मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा विलिंग होना, तो रिलीजन इज विलिंग, रिलीजन विलिंग है। फिर रीडिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रिलीजन को। पोजीशनड, पोजीशन किया जा रहा है। डिप्लॉयड, डिप्लॉयड जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है तैनात करना, यूटिलाइज करना, यूज करना। और एडवर्टाइज ना, तो डिप्लॉयड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डिप्लॉयड फॉर सेटिस्फाइंग नॉनसेंस, इवन नॉनसेंस। पॉलिटिक्स said George Bernard Shaw is the last resort of the scoundrels. We must dash that religion doesn't suffer a similar dash in the land of religion. We must
गारंटी दैट, गारंटी दोगे क्या किसी चीज़ की? वी मस्ट सर्टिफाई, वही गारंटी और सर्टिफाई तो नहीं। वी मस्ट इंश्योर, हमें ये चीज़ सुनिश्चित करनी पड़ेगी। इंश्योर हो सकता है लेकिन आगे देखो, वी मस्ट कन्फर्म, कन्फर्म करना पड़ेगा, पक्का करना पड़ेगा। वी मस्ट प्रमोट, प्रमोट, वी मस्ट इंश्योर दैट रिलीजन डजंट सफ़र ए सिमिलर डैश इन द लैंड ऑफ रिलीजन। रिलीजन के साथ भी सिमिलर डिमोशन ना हो। प्रमोशन होता है आगे बढ़ना, डिमोशन होता है नीचे बढ़ना। रिलीजन डजंट सफ़र ए सिमिलर डिमोशन। और देखते हैं बाकी, डिपोजिशन, डिपोजिशन जो वर्ड होता है ना, डिपोजिशन देखो वर्ड में ही है। वो डिपोजिशन का तो मतलब होता है ओवरथ्रो, भाई किसी राजा को हटा के मैं बैठ गया तो मैंने राजा को डिपोजिशन कर दिया। डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का तो मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, गेट रिड ऑफ, ये नहीं हो सकता। शेमिंग, शेम ना हो ऐसा। और डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन भी होता है किसी की वैल्यू का कम होना। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है रिलीजन डजंट सफ़र ए सिमिलर डैश इन द लैंड ऑफ रिलीजन। रिलीजन की सिमिलर डिमोशन ना हो या डिग्रेडेशन ना हो। डिमोशन लोगों की होती है, यहाँ पे वर्ड जो बनेगा वो बनेगा डिग्रेडेशन। ठीक है, तो डिग्रेडेशन इज द राइट आंसर। देखो दोनों क्लोज टेस्ट में ना, ठीक है ये वाला क्लोज टेस्ट थोड़ा सा अच्छा क्लोज टेस्ट था, लेकिन अगर ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जाए तो कोई खास चीज़ नहीं बचती है। ठीक है ना, तो जो तरीका है क्लोज टेस्ट को करने का वो यही बनता है कि क्लोज टेस्ट को हमेशा कैसे किया जाए, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके किया जाए। ठीक है जी, तो टेस्ट को देखो मैं एनालाइज नहीं करवा पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश आप खुद से किया करो कि एटलीस्ट हर टेस्ट को आप पूरा एनालाइज करो। जितनी चीज़ें हमने छोड़ दी आप उन चीज़ों को भी एनालाइज करो और उस चीज़ के लिए फिर डाउट भी लेके आया करो। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।